गुजिया तो सभी के घरों में बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। मावा की गुजिया, सूजी की गुजिया, मावा सूजी की गुजिया। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेस्टी बाइट्स ऋषिका में एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं यहाँ आप सभी से शेयर कर रही हूँ हलवाई से भी कहीं खास था और बहुत ही डिलीशियस सूजी और मावा की गुजिया। आप यकीन मानिए ये वाली गुजिया आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे जो बिगिनर्स हैं ना वो भी इस गुजिया को ईज़िली बना सकते हैं। ना तो गुजिया फटेगी और ना सॉफ्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े बोल में आधा किलो मैदा लिया है और इसमें मैंने लगभग 125 ml के करीब तेल डाला है। हमें मैदा में लगभग 1/4 तेल लेना होता है। आप यहाँ घी ऑयल जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। इसे मोयन देना भी बोला जाता है। इसे हमें अच्छी तरह से हाथों से मिलाते रहेंगे, तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि ये ऐसे बनने ना लगे। यहाँ देखिए मैदा और तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारा मोयन परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक बहुत ही टाइट डो लगा लेना है। हम जैसा आटा जो पूड़ी के लिए लगाते हैं ना, हमें उससे थोड़ा सा और टाइट डो लगाना है। अब इस डो को हमें 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और तब तक हम स्टफिंग अपना रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अगर आप घी खाते हैं तो घी का यूज़ करें। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लगभग 1.5 कटोरी सूजी डाल देंगे जो लगभग 300 ग्राम के करीब है। और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेना है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो सूजी हमारी जल जाएगी। इसे हमें अब बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है क्योंकि गुजिया में मोटी वाली सूजी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके पास जैसी भी सूजी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सूजी का कलर देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है और देखिए सूजी बहुत अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इस भुनी हुई सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में यहाँ मैंने 15 काजू और 15 बादाम लिए हैं जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपने इच्छा के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इस ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे जिससे जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो बहुत क्रंची हो जाता है और इससे गुजिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब जब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएं तो अब हम उसे भुनी हुई सूजी में डाल देंगे और साथ ही मैंने यहाँ 2 चम्मच किशमिश डाल दिया है। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच नारियल को कद्दूकस कर लिया है और इसे भी सूजी में डाल दिया है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ 1.25 कटोरी के करीब पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो बूरा का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मीठा थोड़ा कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने लगभग 250 ग्राम के करीब मावा लिया है और इस मावा को हम तोड़ करके उसी पैन में डाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मावा का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है और मावा से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा मावा अच्छे से भुन गया है। तो इस भुने हुए मावे को भी हम अपने जो स्टफिंग वाली सूजी है ना उसमें डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ 10 इलायची ली है और इस इलायची को भी क्रश कर लेंगे हम अच्छे से और इसका सब छिलका निकाल लेंगे और इसे भी अब हम कूट करके स्टफिंग वाले मिक्सचर में डाल देंगे। ये जो गुजिया का जो स्टफिंग होता है ना ये इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हो ना तो ऐसे ही खा सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ मिक्स करने के लिए हाथों का यूज़ किया है। हाथ से मिक्स करने पे स्टफिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। जो हमारा मावा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी है, सूजी है, वो सब बहुत अच्छे से एक साथ हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ हमारी टेस्टी स्टफिंग बनकर रेडी है।
ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब हम चलते हैं गुजिया बनाने। तो यहाँ हमारा आटा जो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, तो इसे एक बार हम और अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे। और अब हम इस आटे में से थोड़ा सा आधा पार्ट तोड़ लेंगे और जो बचा हुआ आटा है ना, इसे हम फिर से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखने ना पाए। अब हम इस आटे से छोटी छोटी पूड़ी की साइज़ की लोई बना लेंगे। अब एक लोई को लेकर के हम एक पूड़ी बेल लेंगे। गुजिया बनाने के लिए पूड़ी जो है वो चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बीच से मोटी है, किनारे से पतली है। और जो गुजिया बनाने की पूड़ी है ना, वो हमें बहुत पतला भी नहीं करना है, नहीं तो स्टफिंग डालने पे ये फट जाएगी। तो ऐसे करके हम सारी पूड़ियाँ, जितनी भी हमने लोइयाँ काटी थी ना, उसकी सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। इसमें से एक पूड़ी लेंगे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ कर लेंगे। नीचे वाले पार्ट में जो होता है वो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिससे गुजिया हमारी बहुत अच्छे से चिपकती है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ध्यान रहे स्टफिंग बीच में ही होनी चाहिए, किनारे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छे से चिपकेगी नहीं। अब हम पूड़ी के चारों तरफ किनारे पर उंगली से पानी लगा देंगे और इसे ऐसे चिपका लेंगे। आप यहाँ चाहे तो गुजिया बनाने वाले मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली हाथ से ही गुजिया बनाना पसंद है। और यहाँ आप देखिए कितने अच्छे से मैंने गुजिया की डिज़ाइन बनाई है। तो इसके लिए हमें इसे पहले अच्छी तरह से स्टिक कर लेना है कॉर्नर को। और अब कॉर्नर को हमें अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके पतला कर लेना है। और अब यहाँ देखिए हम ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ अंगूठे से दबा देंगे, जिससे ये चिपक जाएगा। और अब फिर से ऊपर वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ मोड़ कर प्रेस कर देंगे। ऐसे ही पतला पतला पार्ट करके नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। और यहाँ देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। ऐसे ही एक एक करके हम सारी जो गुजिया है ना, उसको हाथ से ही गढ़ लेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी आप ये डिज़ाइन बनाइए ना, तो किनारे वाले कॉर्नर को नीचे की तरफ अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिएगा। और आप यकीन मानिए कि इससे स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ मैंने सारी लोइयों से सारी गुजिया बना ली है। ये देखिए हमारी गुजिया कितनी सुंदर दिख रही है, बिना मोल्ड के ही हाथ से कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। और अब इस तेल में जितनी गुजिया आ सके उतनी गुजिया हमें डाल देनी है। ध्यान रखिए तेल अगर बहुत गर्म हुआ तो गुजिया ऊपर से तो जल जाएगी और अंदर से बिल्कुल नहीं पकेगी। और अगर तेल ठंडा रह गया तो गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। तो तेल को चेक करने के बाद ही उसमें गुजिया डालें। तो अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो यह नरम हो जाएगी। हमें इसे उलटते पलटते रहना है और फ्राई करते रहना है जब तक कि हमारी गुजिया में एक बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर नहीं आ जाए। इस तरह से अगर आप गुजिया बनाएंगे ना, तो गुजिया हमारी जो है ना वो बहुत ही खास्ता बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, अंदर से भी और बाहर से भी। तो यहाँ देखिए हमारा गुजिया जो है वो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ हमारी गुजिया बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर में या किसी जालीदार प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर बिल्कुल हलवाई वाली गुजिया से कम नहीं है। आप इस गुजिया को 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। यकीन मानिए एक बार इस गुजिया को खाने के बाद आप बार बार ये गुजिया बनाएंगे और खाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही खास्ता और डिलीशियस बनती है। ये देखिए ये गुजिया बहुत ही अच्छी होती है और आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये गुजिया जो है वो कितना क्रिस्पी और खास्ता बना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम मस्त गुजिया रेडी है। तो आज ही आप ये गुजिया की रेसिपी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।